नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LP पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे केस की चर्चा करने वाले हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस से ही संबंधित है, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा एक जजमेंट न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस हिली मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल की जाती हैं उस कंप्लेंट में विपक्षी के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है उस रिप्लाई को अधिकतम 45 दिन तक वो समय दे सकती है नेशनल कमीशन या कोई भी और अन्य फोरा। इसके बियॉन्ड वो ऐसा नहीं कर सकते। और इस मामले में क्या हुआ था, एक डॉक्टर साहब के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किसी अमित अग्रवाल के द्वारा किया गया था और जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के आने से पहले का है। और उनके द्वारा जो कंडोन करने के लिए यानी कि जो क्षमा याचना की जाती है देरी हो जाने के संबंध में, वो भी एप्लीकेशन साथ में लगाई गई थी। चूँकि ये जजमेंट के पहले का मामला है और ये जजमेंट उस तारीख को था नहीं, फिर भी इनके केस को उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के आधार पर डिसमिस कर दिया गया और उनके उस रिप्लाई को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो जजमेंट हमने दिया है, जो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इस मसले पर दिया गया है, जिसमें 45 दिन मैक्सिमम तक का कंज्यूमर फोरास को अधिकार है समय देने का, इसके बाद वो नहीं दे सकते। लेकिन ये जो जजमेंट आया है ये 2020 में आया है और ये उसके बाद प्रॉस्पेक्टिवली लागू होगा। ये पुराने मामलों में लागू नहीं होगा जो इस डेट से पहले चल रहे थे। तो उसकी आड़ में ये जो डिसमिसल किया गया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया कि इसे मेरिट पर सुनना चाहिए था और साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्ट किया 7 दिन की केवल डिले थी और ये पाया कि 7 दिन की डिले के साथ साथ जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इनके रिप्लाई को रिकॉर्ड पर ले लिया जाए, तब उसके बारे में जजमेंट किया जाए, किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 रुपये जुर्माने के साथ, जो कि कंप्लेनेंट के आपको देने होंगे, यानी कि उन डॉक्टर साहब को 25,000 रुपये जब वो दे देंगे विपक्षी को, उसके बाद ही इसको सुना जाएगा और इसको रिकॉर्ड पर एक्सेप्ट माना जाएगा, वरना इसको नहीं माना जाएगा। इस तरह की कंडीशन लगाते हुए उन्होंने ये जजमेंट दे दिया कि ठीक है, इसको जल्द से जल्द आप इसको डिस्पोज ऑफ करें इस केस को। तो आपने यहाँ देखा कि कई बार ऐसा होता है कि जितने भी फोरम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन फोरम्स में कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट कोई आ गया है और उस समय लागू है, तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो पहले का है या बाद का है। भाई कोई चीज़ 2020 में लागू की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, तो उसको लागू उसके बाद से माना जाएगा जब तक कि वो ये ना कह दे कि इसको पीछे से लागू करो। तो इस बात का ध्यान न रखते हुए सीधे सीधे उसी की आड़ लेके डिसमिस कर दिया गया था, जो कि गलत था। कायदे में उसे मेरिट पे सुनना चाहिए था, उसके बाद उस पर डिसाइड करना चाहिए था। एनीवेज, जो नीचे नहीं हो पाया फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।